Welcome to Sharad V. More English School online lecture. Good afternoon, student. Yesterday we have studied about the pre-disaster management and disaster management, and the nature and scope of the disasters. Now today we will see about the main aspects of the disaster management and the different types of the disaster management authorities. So now first observe the flow chart. In this flowchart, the main aspects of the disaster management cycle is shown. Now see from the preparation. Okay, फर्स्ट जो क्या है, ये फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रिपरेशन कि डिजास्टर्स के लिए किस तरह की क्या होनी चाहिए, हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए, सो दैट क्या हो सके, लाइफ एंड प्रॉपर्टी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी कैन बी मिनिमाइज्ड ड्यूरिंग द डिजास्टर. So let's see the first one. Plan is prepared. Plan is prepared to minimize the destruction in any disaster if occurs. तो क्या है ये मेन एस्पेक्ट्स में, फर्स्ट वन प्रिपरेशन. हम लोगों की क्या होनी चाहिए, प्रिपरेशन, तैयारी. क्या तैयारी होना चाहिए कि इफ एनी टाइप ऑफ डिजास्टर अकर्स, इट्स इफेक्ट okay do not cause the more loss of the life and the properties. ये हमारे प्लानिंग में इंक्लूड होना चाहिए. नेक्स्ट वन, रिडेम्पशन. प्लान फॉर मिनिमाइजिंग द डैमेज टू सोसाइटी एंड कंट्री. अब इसमें क्या होना चाहिए, ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए कि जो सोसाइटी का डैमेज होने वाला है और जो कंट्री का डैमेज होने वाला है उससे रिलेटेड उसमें प्लानिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए, ये इंक्लूड करना चाहिए. प्रिपेयर्डनेस. प्रिपेयर्डनेस. अब ये प्रिपेयर्डनेस क्या है, मतलब कि क्या है, एकदम से रेडी रहना. इज बिकॉज इज डिजास्टर्स कभी भी जो है एनी टाइम में हैपन. तो इसके लिए वी शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड. हम लोगों को ऑलवेज क्या होना चाहिए, इसके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि अगर किसी भी टाइप का अगर डिजास्टर आता है तो हम उसको क्या कर सके, टैकल कर सके, उसको फेस कर सके. ए प्लान इज chalked out so as to get the quick response from the general public and administration. A plan is chalked out so to get the quick responses from general public and administration. तो हम लोगों की ऐसी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए कि जो पब्लिक एज वेल एज जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन लाइक क्या, फायर ब्रिगेड हो गई, पुलिस हो गया, एम्बुलेंस सर्विसेज हो गया, हॉस्पिटल सर्विसेज हो गया, ये सब चीज़ें हमेशा क्या होनी चाहिए, रेडी होनी चाहिए. इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर. इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर का इम्पैक्ट, असर. इंटेंसिटी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आर रिवाइव्ड. क्या करना चाहिए, जो डिजास्टर है और डिजास्टर मैनेजमेंट दोनों की इंटेंसिटी टाइम टू टाइम रिवाइव करना चाहिए. उसको क्या करना चाहिए, चेकआउट करना चाहिए. रिस्पॉन्स. Okay, next part is the response. Response to the disaster is to be given immediately after the incidents. Immediately, जैसे ही क्या हुआ, जैसे वो डिजास्टर हुआ तो इस क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्स तुरंत मिलना चाहिए. दिस फैक्टर इज फॉलोड बाय द डिजास्टर स्ट्राइक इन दिस साइकिल. नाउ नेक्स्ट वन इज द रिसर्जेंस. Resurgence is an important link between emergency measures and national progress. अब ये जो रिसर्जेंस जो है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट लिंक है इमरजेंसी मेजर्स के लिए कि इमरजेंसी में क्या मेजर्स लिए जाए, उपाय क्या किए जाए, एंड नेशनल प्रोग्रेस, और नेशनल के प्रोग्रेस के बीच में का ये क्या है, इम्पॉर्टेंट लिंक है. And this is the stage which is used for welfare and rehabilitation of the nation
और ये वो स्टेज होता है जिसमें जो सिटीजन्स होते हैं उनके वेलफेयर, उनकी भलाई के लिए होता है, एज वेल एज रिहैबिलिटेट करने के लिए, उनको वापस से सेटल्ड करने के लिए, उनको बसाने के लिए। नेक्स्ट एस्पेक्ट रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन वापस से जो पहले जिस तरह का नॉर्मलसी थी, सेम उस नॉर्मल लाइफ को ऑब्टेन करना क्या है, रिस्टोरेशन है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन द मेजर्स आफ्टर द डिजास्टर एंड नेशनल डेवलपमेंट। अब ये जो है डिजास्टर आफ्टर द डिजास्टर मीन्स पोस्ट डिजास्टर, डिजास्टर होने के बाद और नेशनल डेवलपमेंट के बीच का ये क्या है, ये कड़ी है, लिंक है। दिस स्टेप इज यूजफुल फॉर प्रोग्रेस ऑफ नेशन एंड रिहैबिलिटेशन। ये जो स्टेप है ये भी नेशन के प्रोग्रेस और क्या है, ये जो रेसिडेंट्स होते हैं जो डिजास्टर में दोज हु लॉस्ट देयर हाउसेस, उनके बीच के क्या है, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। So now yes, in this way there are the total 6 main aspects of the disaster management cycle. Always remember, अब क्या करना है हम लोगों को, हमेशा माइंड में रखना है, हमेशा याद रखना है। Though avoidance of natural disaster is impossible, loss out of it can be minimized. क्या याद रखना हम लोगों को कि जो नेचुरल डिजास्टर है उसको अवॉइड करना, उसको टालना इम्पॉसिबल है, बट उससे होने वाला जो लॉसेस है उसको हम मिनिमाइज कर सकते, कम कर सकते। हाउएवर मैन मेड डिजास्टर कैन बी अवॉइडेड, जबकि मैन मेड जो डिजास्टर है उसको कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल यस डिजास्टर विच अकर्ड बिकॉज ऑफ द लीकेज इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट। So now is using the alternative method to generate the electricity, such plants can be permanently closed. So such type of the disaster can be is avoided in this way. Helping each other in crisis of the disaster is our ethical responsibility. अब helping each other, हर एक की मदद करना इन क्राइसिस ऑफ द डिजास्टर, जब डिजास्टर का क्राइसिस मतलब जो डिजास्टर का जो संकट होता है, मुसीबत, उस टाइम हर एक की हेल्प करना, ये हमारा एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमारा किस तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एथिकल। स्ट्रक्चर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ है उसका स्ट्रक्चर मीन्स उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट होने चाहिए और उसमें किन लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। दिस इज शोन इन दिस फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट में शो किया। नाउ सी द फर्स्ट वन, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ है, द चेयरमैन ऑफ इट इज प्राइम मिनिस्टर। तो जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके चेयरमैन जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, द चेयरमैन इज द चीफ मिनिस्टर। तो जो स्टेट लेवल पे जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है उसके चेयरमैन चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है उसके चेयरमैन कलेक्टर होते हैं, जिला अधिकारी जिसको हम बोलते हैं। तालुका डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, चेयरमैन तहसीलदार। जो तालुका है, जो तालुका लेवल पे जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसका जो मेन चेयरमैन जो होते हैं वो कौन होते हैं, तहसीलदार। विलेज लेवल कमिटी चेयरमैन सरपंच। अब जो विलेज लेवल का जो मैनेजमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, सरपंच। ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग द प्रिकॉशनरी वार्निंग्स। अब देखो जो वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट हो या स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट हो या डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट हो, तो जो ऑर्गेनाइजेशंस है, अब कौन से जो ऑर्गेनाइजेशन, इज द ऑर्गेनाइजेशन लाइक द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। जो क्या है, ये भारत का जो मौसम विभाग है, ये डिपार्टमेंट इनको क्या करते हैं, टाइम टू टाइम वार्निंग देते हैं।
कि ये सच टाइप ऑफ द डिजास्टर में अकर, ये हो सकता है। ऐसा जो है वो क्या करते हैं टाइम टू टाइम ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को ये क्या करते हैं इन्फॉर्म करते हैं, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को ये क्या करते हैं इन्फॉर्म करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट अदर सोशल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, और जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे कि क्या है ये रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं। कौन होते हैं? रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो इस फील्ड से रिलेटेड वर्कआउट करते हैं। जैसे कि कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो क्या करता है जियोलॉजी से रिलेटेड है। जियोलॉजी मीन्स जो क्या है ये अर्थ के अंदर के इंटरनल पार्ट के बारे में जो स्टडी करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशंस है, अगर कुछ भी इस तरह का चेंजेस उनको ऑब्जर्वेशन में आता है तो दे यस रिपोर्ट टू द दिस डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़। तो ये इस डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को क्या करते इन्फॉर्म करते। द सिस्टम इन्वॉल्व इन द एक्चुअल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन वर्क। और जो सिस्टम है, अब सिस्टम में कौन आ जाएगा इसमें? यस, फायर ब्रिगेड, पुलिस एंड जो डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट है। तो यस दे एक्चुअली रेस्क्यू द रिहेबिलिटेशन वर्क, रेस्क्यू भी करते हैं और रिहेबिलिटेशन वर्क भी ये करते हैं। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, अब हम लोगों को क्या इन डिटेल थोड़ा सा डिटेल में क्या देखना है? डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द यस दिस डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी? तो योर आंसर इज कलेक्टर। कौन होगा? कलेक्टर, जिला अधिकारी। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिहेबिलिटेशन स्कीम्स। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कलेक्टर। और वही क्या करता है? जो भी रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड स्कीम्स है, ओके, फॉर एग्जांपल गिविंग द सब्सिडीज फॉर मेकिंग द हाउसेस। जब इस तरह का जब डिजास्टर होता है तो क्या होती है? गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज देती है टू परचेज द फार्म फार्म जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, खेती करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको परचेस करने के लिए उनको क्या करती है? सब्सिडीज देती है। तो सच टाइप ऑफ द स्कीम्स दैट आर रिलेटेड टू रिहेबिलिटेशन इज इम्प्लीमेंटेड बाय द कलेक्टर। तो ये इसको इम्प्लीमेंटेशन में लाता है कौन? कलेक्टर। कलेक्टर इज प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। अब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसमें जो कलेक्टर होता है ये जितने भी इससे रिलेटेड रिहेबिलिटेशन और जो इस रिहेबिलिटेशन जो प्रोग्राम्स होते हैं उससे रिलेटेड सभी टाइप के प्लानिंग्स करता है, और जो उसमें सिस्टम वर्कआउट करते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने का काम करता है। एंड गिव्स आउट नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस एंड रिवाइव द एंटायर सिस्टम। अब जहाँ पे भी ये देयर आर सम क्या है शॉर्टिंग्स, जहाँ पे भी कुछ क्या होती है? शॉर्टिंग्स होती है, कमी होती है, तो वहाँ पे वो क्या करता है? उनको गाइड करता है, एज वेल एज पूरा जो सिस्टम काम कर रहा है उसको भी देखता है, रिवाइव करता है। District collector is also responsible for designing the scheme for each district separately for each type of the disaster and getting those sanctioned from the state level authorities। तो जो कलेक्टर होता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि जो डिफरेंट टाइप के डिजास्टर्स है उनके लिए डिफरेंट टाइप के स्कीम्स डिज़ाइन करना, और जो उसने क्या किया स्कीम डिज़ाइन किया उसको सैंक्शन करवाना स्टेट लेवल अथॉरिटी से। जैसे कि क्या है? स्टेट लेवल अथॉरिटी जो है जैसे कि अपना जो है स्टेट गवर्नमेंट है, तो उनसे क्या करना? उसको ऑथोराइज कराना कि मैंने ये स्कीम क्या किया है? बनाया है, और ये इस टाइप के डिजास्टर के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तो उसको क्या कराना? ये जो लीगली जो है उसको क्या करना? ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़रूरी है उसको
सैंक्शन करवाना, उसको पास कराना, एक सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज डिजास्टर कंट्रोल यूनिट, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिजास्टर कंट्रोल यूनिट, district control unit is established immediately after the impact of disaster or getting intimation about it। अब जब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यूनिट, इसकी तुरंत इस्टेब्लिशमेंट की जाती है डिजास्टर के तुरंत बाद, या तो ऐसे ही अगर हम लोगों को इंटीमेशन मिलता है, ऐसा हम लोगों को हिंट मिलता है कि इस टाइप का डिजास्टर होने वाला है, तो क्या कर देती है ये डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, तो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल यूनिट की इस्टेब्लिशमेंट करती है। इट रिवाइव अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द डिजास्टर। अब ये क्या करती है, जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, जो डिफरेंट पहलू है डिजास्टर के, उसके ऊपर क्या करती है, रिवाइव करती है। कीप कंटिन्यूसली कॉन्टेक्ट विद द वेरियस एजेंसीज लाइक आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, पैरामिलिट्री फोर्सेस एक्सेट्रा फॉर गेटिंग हेल्प। और इसके बाद रिवाइव करने के बाद में ये लगातार डिस्ट्रिक्ट वाइज जो डिजास्टर कंट्रोल यूनिट है वो कंटिन्यूसली जो अपने आर्मी है, एयर फोर्स है, नेवी फोर्सेस हैं और जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, वो सभी से क्या करते हैं, ये कांटेक्ट करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल यूनिट की इस्टेब्लिशमेंट करने से क्या होगा, तो क्या करते हैं, ये जो अदर एजेंसीज है, एजेंसीज लाइक आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, इनसे ये कांटेक्ट करते हैं फॉर गेटिंग द हेल्प, कि सो दैट क्या हो जाए, अगर ये डिजास्टर के बाद इस्टेब्लिश हुआ है तो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, हेल्प के लिए ये क्या करते हैं, ऐसे एजेंसी से कांटेक्ट करते हैं। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग विथ वेरियस voluntary organization for their help in the disaster management, and this district wise disaster control unit also contact the NGOs who help the इज द नीडफुल पर्सन इन द डिजास्टर। ओके, जो डिजास्टर में ज़रूरतमंदों की मदद कर सके, ऐसे बड़े बड़े एनजीओ से ये क्या करते हैं, यस कांटेक्ट करते हैं, सो दैट क्या हो सके, द पर्सन दैट आर अफेक्टेड इन द डिजास्टर गेट द रिलीफ, तो उनको क्या मिले, रिलीफ मिले, थोड़ा राहत मिले। Find out more about the activities international organizations that work for the disaster management. Now here some names of the international organizations are given. You have to collect the more information about these organizations. United Nations Disaster Relief Organization, United Nations Center for Human Settlements, third Asian Disaster Reduction Center, Asian Disaster Preparedness Center, World Health Organization, that is WHO, United Nations Education, Scientific and Culture Organization. Who does what? Who does what? Now see what is the written here. National Disaster Response Force. National Disaster Response Force. So you might have heard about the NDRF. आपने कभी ना कभी NDRF इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा। कौन से ऑर्गेनाइजेशन का? NDRF। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द NDRF? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ओके, ये जो फोर्स है इसके अपने कंट्री में कहीं बहुत सारी जगह पे क्या है, इसका इस डिवीजन है। तो व्हेन एनी टाइप ऑफ द डिजास्टर occurs, then state or district can take the help of this इस ऑर्गेनाइजेशन NDRF। अब ऐसा जो हम लोग देखे होंगे कि समटाइम बोरवेल में कोई बच्चा अगर क्या है, ये गिर गया है, तो NDRF की टीम ने उसको रेस्क्यू किया है।
ऐसा भी देखा होगा आप लोगों ने कि जब इस केदारनाथ बद्रीनाथ में क्लाउड बस्टिंग की वजह से फ्लड जैसा सिचुएशन आया था एंड मैनी वेयर किल्ड, बहुत सारे लोग मारे गए थे। उस टाइम जो लोग फंसे हुए थे उनको भी रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ की टीम आई हुई थी। तो जब भी ऐसा कुछ भी सिचुएशन अराइज होता है, डिजास्टर इस तरह का कुछ होता है, तो एनडीआरएफ जो है ये इसको क्या किया जाता है, वहाँ पे बुलाया जाता है लोगों की हेल्प के लिए। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स हैज बीन established एज पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005. National Disaster Response Force has been established as per the Disaster Management Act 2005. तो जो ये एनडीआरएफ है इसकी इस्टेब्लिशमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग हुई है। 2005 के अकॉर्डिंग हुई। डिवीजन ऑफ दिस फोर्स आर वर्किंग इन आर्मी। अब इस डिवीजन ऑफ दिस फोर्स, इस फोर्स की जो क्या है डिवीजन ऑफ दिस फोर्स आर वर्किंग इन आर्मी, तो आर्मी में ये डिवीजन काम करती है। ओवरऑल 12 डिवीजन्स आर वर्किंग इन द कंट्री। तो अपनी कंट्री में इस तरह के 12 डिवीजन है एनडीआरएफ के। इट्स हेड क्वार्टर इज इन दिल्ली, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में है। एंड इट इज़ इन एक्शन ऑल ओवर द कंट्री विद द हेल्प ऑफ आर्मी। तो जो एनडीआरएफ की जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है एंड इट इज़ इन एक्शन ऑल ओवर द कंट्री। लेकिन इनका जो एक्शंस होता है वो पूरे कंट्री में होता है, मतलब वो दिल्ली में हेड क्वार्टर है इनका, लेकिन पूरे देश के लिए ये यूज़फुल होते हैं। इन महाराष्ट्र नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स इज इन एक्शन थ्रू स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स। अब जब ये महाराष्ट्र में है, ये एनडीआरएफ का जो फोर्स है ये स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स के अंडर है। Personnel of this force have substantial contributions in rescue work in disaster like cyclone, cliff sliding, building collapse etc. तो ये जो इनके पर्सनल होते हैं, मीन्स इसमें जो क्या है, इसमें जो क्या है, ये जो काम करने वाले होते हैं, जो एनडीआरएफ के जो पर्सनल्स होते हैं वो लोगों को रेस्क्यू करते हैं, जैसे कि ये साइक्लोन, क्लिफ स्लाइडिंग और बिल्डिंग कोलैप्स के टाइम। यस वेबसाइट http://www.ndrf.government.in. So now yes, you visiting this website you can get the more information about it. फर्स्ट एड एंड एमरजेंसी एक्शन। अब हम लोगों को क्या देखना है, फर्स्ट एड एंड एमरजेंसी एक्शन, कि जब भी कुछ इस तरह का डिजास्टर हो और इस तरह का कुछ भी इंसिडेंट हो तो कौन सा इस ट्रीटमेंट करना चाहिए, फर्स्ट एड करना चाहिए, एंड इमरजेंसी एक्शन, कौन सा इमरजेंसी एक्शन लेना चाहिए, इसके बारे में। खाना खाए कितना बज रहा है अभी, वो जमा करने का। साढ़े साढ़े 4 फुट टच होने बोले लास्ट, ऐसा बोलो लास्ट कितना भी दे रहे हो, लास्ट 4:30 तक आने का, ऐसा मतलब लास्ट में ही जाने का, पहले नहीं जाने का। पहले क्यों नहीं जाओ, उसे जा रही ना खाना खाते 10 मिनट में खा चुके। अभी तुमको जब बोला था तभी तो देखे भी आ गए थे। First aid and emergency actions. Okay. You have studied in earlier classes about the type of first aid to be offered to the persons injured in the disaster. अब इस लोअर स्टैंडर्ड में आप ऑलरेडी ये स्टडी कर चुके हो कि किस तरह से कौन सी डिजास्टर में किस तरह का फर्स्ट एड ये क्या है लोगों को ऑफर करना चाहिए, देना चाहिए। यूज ऑफ दिस नॉलेज इज यूजफुल फॉर ऑफरिंग द हेल्प to the classmate or people around you facing any disaster and injured therein.
Okay, now yes, by you knowing the first aid knowledge, अगर हम लोगों को फर्स्ट एड का नॉलेज है तो दिस बिकम यूजफुल in any type of the incident or disaster to help the classmates or the help to the people which are around us, जो भी हमारे आजू बाजू में रहते हैं उनकी हेल्प करने में हेल्पफुल होता है. Sometimes we have to face disaster due to our own unawareness. अब क्या है ये sometimes what happens? Yes, the some incidences takes place because of our unawareness. Some symbols given besides are seen used around us. Now see, the yes, three symbols are given over here, and these symbols are used to alert us. Thus, these symbols cannot be ignored. And if such type of the आप ही लोग तो रखे हो ना, कल तो आप ही लोग निकाले थे. कल ढूंढ रही थी, नहीं मिला था तो नहीं करी थी उसका काम, वैक्स का काम इसी निकाल दी थी. और निकालो ना, ये इसमें फोल्डर ही है ना, निकाल के उधर देखो तो मिलेगा. Okay, now yes, observe the first symbol, inflammable liquid. Okay, now yes, observe the second symbol, inflammable gas, and in third one, explosive. क्या दिखाई दे रहा है? Explosive. और from right side, first one is the yes explosive, second one is the inflammable gas, and third one is the flammable liquid. So such type of the symbols you yes see on the टैंकर्स. ओके, जनरली किस पे दिखाई देता है आपको? ये टैंकर्स पे. तो बैक साइड ऑफ द टैंकर्स, जो बैक साइड होता है टैंकर का, दैट कैरीज द डीजल पेट्रोल, ऑन दैट यस यू सी सच टाइप ऑफ द सिम्बल्स. ओके, तो वहाँ पे आपको इस टाइप का सिंबल दिखाई देता है, जैसे कि जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेकर आती है जो ये टैंकर, वो ऑयल टैंकर जो होता है उस पे इस तरह का सिंबल. और जो कैरोसिन, कैरोसिन जो क्या है ये राशनिंग दुकान पे जो आता है उस पे भी आप देखोगे तो इस टाइप का जो है ये सिंबल बना हुआ रहता है बैक साइड में. तो व्हेन सच टाइप ऑफ द सिंबल्स आर देयर, वी शुड नॉट बर्न एनीथिंग अराउंड सच सिंबल्स वेयर दे आर शोन. जहाँ पे ऐसे सिंबल दिए वहाँ पे ऐसा नहीं हम लोगों को बर्न करना चाहिए. लेट्स थिंक. अब देखो क्या है ये, लेट्स थिंक. Following are the some pictures of disaster. Which precautions would you take during those disasters? Now see the in first one here, because of the earthquake there is a crack in the roads and crack in the walls of the buildings. In second one, yes, the disaster is related to the forest fire, and in this forest fire the house is burning. Now in third one there is a snake bite. तीसरे में हमको क्या दिख रहा है? स्नेक बाइट. Observe. Give the reference of the following picture and explain importance of each of those in disaster management. अब क्या करना है? Give reference of the following picture and explain importance of each of those in disaster management, which are other such activities. Now see the first one. Okay, that patient is carried by यूजिंग द स्ट्रेचर. पहले वाले में क्या दिखाई दे रहा है? ये स्ट्रेचर पे उसको लाई डाउन कर रहे हैं, उसको लेटा रहे. नाउ सी द फिगर बी. फिगर बी में क्या कर रहे हैं? उसके हेड को ऊपर करके और उसको क्या कर रहे हैं? रेस्पिरेशन के लिए उसको एयर उसके नोज में जा सके इस तरह से उसको इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं. इन सी, सी में क्या कर रहे हैं? उसके सी में जो है उसको लिफ्ट करने का काम कर रहे हैं. एंड डी में भी क्या है? ये लिफ्टिंग का काम हो रहा है. एंड ई में उस पर्सन को क्या है? ये कैरी करके ले जा रहे हैं. तो इन इमरजेंसी ये भी हम लोगों को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए कि हाउ टू कैरी द पेशेंट, कि पेशेंट को कैसे कैरी करें. एंड इन फिगर एफ, इन फिगर एफ सपोज ये क्या है? ये
देयर इज उंड इन लेग्स में अगर उंड हो गया तो उस पर्सन को कैसे कैरी करे। तो इसके लिए क्या शो किया है ये F1 में कि उसको उस पेशेंट का हाथ अपने शोल्डर्स पे रख कर और अपने बॉडी के ऊपर सपोर्ट डालकर उसको क्या करना चाहिए, मूव कराना चाहिए। और जो ई है वो क्या है, ये अपने शोल्डर्स पे उस पर्सन को क्या करना चाहिए, लेकर जाना चाहिए। तो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स टू कैरी द पेशेंट और विक्टिम्स ड्यूरिंग द डिजास्टर। तो डिजास्टर के टाइम जो है जो विक्टिम्स होते हैं उनको कैरी करने के मेथड्स दिए। इन emergency conditions, various transportation methods like cradle method, carrying on back, carrying on the two hands are to be followed. Those methods depend upon the condition of the victims. अब हम लोग को मालूम है 9th स्टैंडर्ड में लर्न किया कि क्रेडल मेथड को क्या है, कैरिंग ऑन बैक, पीठ पे लाद के लेके जाना किस टाइप का है, यस कैरिंग ऑन द टू हैंड और मेकिंग द चेयर ऑफ द फोर हैंड्स। ये मेथड्स हम लोगों ने क्या है, ये पेशेंट को कैरी करने का लर्न किया। तो दोज मेथड डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द विक्टिम, और ये जो कंडीशंस है पेशेंट को कैरी करने का, फॉर एग्जांपल क्रेडल मेथड यस कैरिंग ऑन द बैक, कैरिंग ऑन द टू हैंड, कैरिंग ऑन द यस फोर हैंड चेयर एक्सेट्रा। इट डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द विक्टिम, विक्टिम किस तरह का है या पेशेंट किस तरह का है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड से उसको कैरी करना चाहिए। We face the different type of the major or minor disaster in our daily life. We face, हम लोग को क्या करते, फेस करते हैं ऐसे छोटे और बड़े डिजास्टर अपने डेली लाइफ में। Varieties of disaster like accidents, stampede, injuries in the fighting, electric shocks, burns, heat shock, snake bite, dog bite, fire due to electric short circuit, epidemic or ऑफ एनी डिजीज एक्सेट्रा हैपन अराउंड अस। तो हमारी डेली लाइफ में ऐसे छोटे छोटे जो एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, जैसे कि फाइटिंग, दो ग्रुप में फाइटिंग हो गई या दो लोगों में फाइटिंग इन बिटवीन टू पर्सन, इफ़ देयर इज़ अ फाइटिंग तो यस क्या हो जाते हैं, वो एक उसमें इंजर्ड हो जाता है या बोथ गेट इंजर्ड। तो ऐसे डिजास्टर, इलेक्ट्रिक शॉक लगना, बर्न्स या जल जाना, हीट शॉक, स्नैक बाइट, सांप का काटना या कुत्ते का काटना, ओके, और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना, और एपिडेमिक स्प्रेड होना किसी बीमारी की का। विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर नीड टू बी ऑफर्ड सम प्राइमरी हेल्प बिफोर एक्चुअल मेडिकल ट्रीटमेंट। तो जब ऐसे इंसिडेंट और एक्सीडेंट्स होते तो उस पेशेंट को इमीडिएटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। वो डॉक्टर के ट्रीटमेंट के पहले ही इमीडिएटली उसको किसकी ज़रूरत होती है, ट्रीटमेंट की। तो सच ट्रीटमेंट आर कॉल्ड एज द फर्स्ट एड। तो ऐसे ही क्या है ये हम लोग क्या है, इससे ही ट्रीटमेंट को क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड इज द ट्रीटमेंट गिवन टू द पेशेंट बिफोर द ट्रीटमेंट ऑफ द डॉक्टर। तो डॉक्टर के ट्रीटमेंट के पहले दिए हुए ट्रीटमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड। And such first aid are very useful to save the life of the that victims. Now see the objective of the first aid. अब फर्स्ट एड के क्या शो किया है, ऑब्जेक्टिव, क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स है। तो नाउ सी सम ऑब्जेक्टिव्स आर गिविंग रिलीविंग द पेन, रिलीविंग द पेन। अब फर्स्ट एड क्यों दिया जाता है, सो दैट क्या हो सके, जो उस पर्सन को, विक्टिम को जो पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, उससे थोड़ी राहत मिल सके। अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द कंडीशन, अगर उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई है, ख़राब हो गई है, तो क्या करना, उसकी कंडीशन को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट, प्रिवेंटिंग डिटीरियोरेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ विक्टिम ऑफ डिजास्टर, प्रिवेंटिंग डिटीरियोरेशन ऑफ कंडीशन ऑफ विक्टिम ऑफ द डिजास्टर। जो विक्टिम है डिजास्टर का, उसके गिरते हुए जो कंडीशन है उसको रोकना। डिटीरियोरेट का मतलब क्या होता है, ये
डाउन होना, कम होना। तो जो भी उसका जो कंडीशन है जो डाउन हो रहा है उसको भी क्या करना, रोकना। सेविंग लाइफ, सेविंग लाइफ। और जो भी विक्टिम है या पेशेंट है उसकी जान बचाना। तो ऑल दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट एड। ये ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट एड के। फर्स्ट एड किट, फर्स्ट एड किट और यू कैन से द फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड किट और फर्स्ट एड बॉक्स क्या है, सेम है। अब फर्स्ट एड किट इंक्लूड विच मटेरियल, अब उसके अंदर कौन कौन से मटेरियल होने चाहिए, तो देयर आर ये 17 मटेरियल। कितने होने चाहिए, अबाउट 17 मटेरियल्स होने चाहिए एंड दैट आर गिवन हियर। इट इज essential to have material necessary for first aid with us. That material is available in the first aid kit. तो क्या है, ये जो लाइफ को बचाने के लिए मटेरियल जो ज़रूरी होती है वो सब के सब मटेरियल फर्स्ट एड किट में अवेलेबल होना चाहिए। यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर द फर्स्ट एड किट, और हम भी क्या कर सकते हैं, फर्स्ट एड किट प्रिपेयर कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू यूज वॉट एवर द मटेरियल अवेलेबल इन द गिवन कंडीशन फॉर द फर्स्ट एड। और ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि जो भी मटेरियल उस टाइम अवेलेबल होते उसको यूज करना उस कंडीशन में। द नेसेसरी मटेरियल इन द फर्स्ट एड बॉक्स, अब इसमें क्या क्या नेसेसरी मटेरियल्स है, नाउ सी द फर्स्ट वन, बैंडेज स्ट्रिप ऑफ द डिफरेंट साइज। जो बैंडेज के स्ट्रिप्स होते हैं वो अलग अलग साइज के होने चाहिए। उंड गेज, उंड गेज अवेलेबल होना चाहिए। ट्रायंगुलर एंड सर्कुलर बैंडेज, अब ट्रायंगल के शेप के और सर्कुलर बैंडेज भी उस किट में प्रेजेंट रहना चाहिए। मेडिकेटेड कॉटन, और जो कॉटन होगा वो मेडिकेटेड कॉटन, ओके, जो जनरली हम कॉटन यूज़ करते हैं वो किस तरह से रहता है, ये बिखरा हुआ रहता है। तो मेडिकेटेड रहेगा तो वो क्या होगा, जो वुंड होगा उसमें स्टिक नहीं होगा। हैंड ग्लोव्स, जो हैंड ग्लोव्स होना चाहिए। क्लीन एंड ड्राई क्लॉथ पेपर, और उसके अंदर सॉरी क्लॉथ पीसेस, क्लीन एंड ड्राई क्लॉथ पीसेस होने चाहिए। सोप, साबुन होना चाहिए। एंटीसेप्टिक, इन एंटीसेप्टिक में क्या है, डेटॉल और सेवलॉन होना चाहिए। सेफ्टी पिन्स, ब्लेड, स्मॉल पिन्स, नीडल, बैंडेड, टॉर्च, सीजर, थर्मामीटर एंड पेट्रोलियम जेली। तो कम से कम एटलीस्ट ये सब्सटेंस क्या होने चाहिए, ये मटेरियल्स उसमें प्रेजेंट रहना चाहिए। नाउ स्टूडेंट अनम्यूट योरसेल्फ एंड इफ यू हैव एनी डाउट आस्क टू मी। अब्दुल बासित, रशाद अंसारी, and we are not informing to your classmate that yes, Jalal and Yasi not attending the lecture. And those who are in Mumbai, contact to them also, na. Okay, student. Now yes, I am ending the meeting.